नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। भले ही देश के 140 करोड़ देशवासियों को गुमराह करने या फील गुड कराने दिखाने के लिए विश्वगुरु 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से बढ़ने की बातें भक्त लोग करते हों, लेकिन बीते 15 दिन से जिस तरह उत्तरकाशी की सुरंग में देश भर के कई राज्यों के 41 मजदूर फंसे हैं, उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कब और क्या कार्रवाई शुरू होगी, इसकी कोई सुगबुगाहट अभी तक नहीं सुनाई दी है। विकास के नाम पर जिस तरह से देश के प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन बीते कुछ दशकों में हुआ है, यह उसी का परिणाम है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इस सुरंग का एक हिस्सा 15 दिन पहले ढह गया था। इस समय उत्तराखंड की पहाड़ियों में मौसम ठंडा होता जा रहा है। आने वाले दिनों में बर्फबारी और बरसात के भी आसार हैं। ऐसे में बचाव कार्य को तब झटका लगा जब रविवार को ड्रिल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही आगर मशीन के कुछ हिस्से फंस गए और टूट गए। फंसे हुए मजदूरों के परिवार उम्मीद बांधे हैं और उनके सकुशल बाहर निकलने के लिए दुआ कर रहे हैं। सोमवार को अधिकारियों ने कहा कि वे अब फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचने के लिए मैनुअल ड्रिलिंग शुरू करेंगे। अधिकारियों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटी सुरंगों में प्रवेश करने और मैनुअल रूप से खुदाई करने के लिए दिल्ली और झांसी से कम 6 रैट होल श्रमिक आए हैं। जैसे बर्मा ड्रिल एक क्रूस जैसा उपकरण होता है जिसके सामने के सिरे पर एक रोटरी ब्लेड होता है जो मलबे में ड्रिलिंग कर रहा था। शुक्रवार शाम को फंस गया, जिससे अधिकारियों को 25 टन की मशीन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। रविवार रात 8.15 मीटर छेद से मलबे के कुछ हिस्सों को हटाया जाना बाकी था। मशीन के शाफ्ट और पंखों को पूरी तरह से निकालना मैनुअल ड्रिलिंग और पाइपों को ढकेलने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक था, जो लगभग 12 मीटर की दूरी के साथ अंतिम चरण में है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि पहाड़ी के माध्यम से लंबवत ड्रिलिंग के बाद श्रमिकों के बचाव के लिए सुरंग की परत को काटना होगा। उन्होंने कहा अगर यह सफल रहा तो श्रमिकों को एक एक करके निकाला जाएगा। बचाव कार्य को करीब से देख रहे एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सभी 41 श्रमिक अब तक सकुशल व सुरक्षित हैं। अब राशन का भंडारण किया जा रहा है और ऑक्सीजन पाइप बढ़ाया जा रहा है। यह सब एहतियाती उपायों का हिस्सा है। यह सुरंग क्यों ढही, इसके कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा हिमालय के पहाड़ों की नजाकत और भार उठाने की क्षमता को नज़रअंदाज करते हुए किए जा रहे अदूरदर्शी और अवैज्ञानिक विकास कार्यों के कारण हुआ है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि हाल के सालों में हिमालयी क्षेत्रों में हो रहे निर्माण में वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षात्मक कदम उठाने के बजाय आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक लाभ को ज़्यादातर तरजीह दी जा रही है। यह सुरंग जिस 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट के तहत बन रही थी, उसे साल 2016 में शुरू किया गया था। इसके तहत चारों धाम यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को साल भर सड़क सुविधा से जोड़े रखने का लक्ष्य है, लेकिन इसे लागू करने के तरीके की कई वैज्ञानिक और पर्यावरण समूह लगातार आलोचना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि इस परियोजना के पर्यावरण संबंधी और अन्य खतरों को कम करने के लिए हाई पावर कमेटी गठित करें। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा गठित इस हाई पावर कमेटी ने पाया था कि इस परियोजना में अवैज्ञानिक और बिना योजना के काम करने के कारण हिमालय के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। कमेटी ने यह भी पाया था कि 889 किलोमीटर के 4 धाम चौड़ीकरण परियोजना को छोटी 53 परियोजनाओं में बदल दिया गया था। ये सभी हिस्से 100 किलोमीटर से छोटे थे, जिसके कारण ने पर्यावरण संबंधी नियमों से होकर नहीं गुजरना पड़ा। जुलाई 2020 में जमा की गई रिपोर्ट में कमेटी ने चेताया था कि परियोजना के तहत ढलान पर मुआयना किए बिना पर्याप्त कदम उठाए बगैर कटान किया गया है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। IIT रुड़की और जर्मनी की पोट्सडाम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया था कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ के जोशीमठ तक 250 किलोमीटर के हाईवे में सितंबर और अक्टूबर 2022 में 309 भूस्खलन हुए थे।
यानी लगभग हर 1 किलोमीटर पर एक भूस्खलन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी के प्रोफेसर पंत बताते हैं कि यह नहीं कहा जा रहा है कि हिमालय में सड़कें या दूसरे प्रोजेक्ट बनने ही नहीं चाहिए, लेकिन वहां की भूवैज्ञानिक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए ताकि खतरा कम हो सके। पंत और अन्य भूवैज्ञानिकों ने हिमालय के बड़े परियोजनाओं का उदाहरण देते हुए बताया कि सतलुज पर भाखड़ा बांध और भागीरथी पर टिहरी बांध कई सालों से बिना किसी दिक्कत के काम कर रहे हैं। पंत का मानना है कि मुश्किल जगहों पर महत्वाकांक्षी परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन स्थानीय भूविज्ञान और स्थानीय भूभाग की बोझ उठाने की क्षमता को ध्यान में रखना जाना चाहिए। इन पुरानी परियोजनाओं में इन बातों का ख्याल रखा गया है और आज की परियोजनाओं को भी ऐसा ही करना चाहिए। अभी जो निर्माण संबंधित गतिविधियां हो रही हैं उनमें दूरदर्शिता नहीं है और लोगों को बाढ़ वाले इलाकों या तीखी पहाड़ी इमारतें बनाने और कमजोर चट्टानों पर बिना सही अलाइनमेंट के रोड बनाने दिए जा रहे हैं। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय नाजुक है क्योंकि यह अपेक्षाकृत नए पहाड़ हैं जो भूकंप के खतरे वाली बेल्ट में फैले हुए हैं। उनका कहना है कि इनके कई इलाके ढीली कमजोर मिट्टी वाले हैं जो ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकते। अब कुल मिला के यही कहा जा सकता है या ईश्वर से प्रार्थना की जा सकती है, सुरंग में फंसे 41 मजदूर जल्द से जल्द बाहर निकलें और एक कमेटी बनाई जाए जो इस बात की जांच करे कि इस तरीके से कैसे लापरवाही की गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और उनको क्या सजा दी जाती है। धन्यवाद।